सोचिए आप हिमालय की 16,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, चारों तरफ बर्फ है और अचानक आपके पैर के नीचे इंसान की हड्डियां आने लगे। एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों कंकाल। आखिर ये लोग यहाँ कैसे आए और इनके साथ उस रात क्या हुआ था? क्या प्रकृति इतनी क्रूर हो सकती है कि पल भर में सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दे? उत्तराखंड की कंकाल झील के पीछे की कहानी किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। आज हम रूपकुंड के उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, यहाँ की खूबसूरती दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच एक ऐसी जगह भी है जो दशकों से वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं रूपकुंड झील की, जिसे दुनिया स्केलेटन लेक या कंकालों की झील के नाम से जानती है। समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस झील में जब बर्फ पिघलती है तो पानी के अंदर और किनारे पर तैरते दिखाई देते हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। ये कंकाल किसके हैं, ये यहाँ कैसे आए और क्या वाकई में इनके पीछे कोई खौफनाक शख्स छिपा हुआ है? इस रहस्य की शुरुआत 1942 में हुई, जब एक फॉरेस्ट रेंजर एच.के. माधवाल इस इलाके से गुजर रहे थे। उन्हें लगा कि ये हड्डियां शायद उन जापानी सैनिकों की है जो युद्ध के दौरान यहाँ रास्ता भटक गए थे। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ये हड्डियां कल परसों की नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुरानी हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इसके पीछे माता नंदा देवी का प्रकोप बताया जाता है। कहा जाता है कि कनौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती रानी और लाओ लश्कर के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। राजा ने नियमों का उल्लंघन किया, नाच गाने और शोर शराबों से माता को क्रोधित कर दिया। मान्यता है कि देवी के क्रोध के कारण एक भयंकर तूफान आया और आसमान से लोहे के गोले गिरने लगे। राजा रानी और उनके सभी सैनिक वहीं झील में दफन हो गए। आज भी वहाँ के लोक गीतों में गाया जाता है, लाटू के कोप से गिरे ब्रज के गोले और सब के सब वहीं ढेर हो गए। लेकिन चलिए जानते हैं विज्ञान क्या कहता है। वैज्ञानिकों को जांच में इन हड्डियों पर ऐसे निशान मिले जैसे कि ऊपर से किसी ने भारी चीज से हमला किया हो। हैरान करने वाली बात यह है कि ये चोट सिर्फ सिर और कंधों पर ही थी, यानी उन पर हमला करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि आसमान से गिरने वाले बड़े बड़े ओले यानी हेलस्टॉर्म्स थे। क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओलों ने उन्हें सिर्फ छिपाने तक का मौका नहीं दिया होगा। साल 2019 में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। डीएनए टेस्ट से पता चले कि यहाँ मरने वाले लोग सिर्फ भारत के नहीं थे, कुछ लोग भूमध्य सागर यानी ग्रीस और क्रेट से आए थे। अब सवाल ये है कि हजारों साल पहले ग्रीस के लोग हिमालय की इस सुनसान झील तक क्या करने आए थे? क्या वो भी किसी श्राप का शिकार हुए या फिर कहानी कुछ और ही है? आज भी जब सूरज की किरणें रूपकुंड के ठंडे पानी पर पड़ती हैं तो नर कंकाल हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के रहस्य इंसान की समझ से परे हैं। कुछ लोग इसे श्राप मानते हैं तो कुछ लोग एक भीषण प्राकृतिक आपदा। लेकिन सच जो भी हो, रूपकुंड की हवाओं में आज भी एक खौफनाक सन्नाटा महसूस किया जा सकता है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या वाकई में किसी देवी शक्ति का प्रकोप? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।